जय हिंद, जय भारत। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एक सर्विस नहीं, एक सपना है। एक ऐसा सपना जो कि लाखों आंखें देखती है, लेकिन लाखों आंखों में से कुछ आंखें ही इस सपने को पूरा कर पाती हैं। थोड़ी कड़वी बात करूंगा, हो सकता है चुभ जाए, लेकिन बताऊं आपको मैं, चुभना बहुत जरूरी है। जो चुनिंदा आंखें रहती हैं, जो सपना देखती हैं और सपना जीती हैं, वो एनडीए क्रैक करती हैं। और हर किसी का एनडीए निकलना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि भाई नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऑफिसर को डेवलप करता है। और अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है तो आप अग्निवीर में चले जाइए। अग्निवीर के लायक भी नहीं है तो आप किसी बैंक की तैयारी करने लग जाइए, किसी एसएससी की तैयारी करने लग जाइए। अगर उसके भी लायक नहीं है तो भाई आईटी इंडस्ट्री खाली पड़ी हुई है, कोई आईटी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। मतलब हर किसी के लिए ईश्वर ने कुछ ना कुछ बना रखा है। मेरी नजर में जो मैं भी अचीव नहीं कर पाया, मैं 2 बार एसएसबी से रिजेक्ट हुआ, मैं एनडीए को सबसे ऊपर मानता हूं, क्योंकि वो आपके अंदर एक ऑफिसर बना देता है। मैं आपको आज के वीडियो बताऊंगा कि अगर आप लोगों को उन लाखों में से कुछ चुनिंदा बनना है जो कि एनडीए क्रैक कर पाते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में एडमिशन पाने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के 2 सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहला होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जाम और दूसरा होता है एसएसबी। जिसका रिटन एग्जाम निकलता है, जिसका रिटन एग्जाम में कट ऑफ निकलता है, उसके बाद वो एसएसबी इंटरव्यू की तरफ जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होता, एक एवरेज पेपर होता है, जिसमें कि बच्चे को सेक्शनल कट ऑफ निकालना पड़ता है। तो जब बच्चे के सेक्शनल कट ऑफ निकल जाते हैं तो वो जाता है एसएसबी इंटरव्यू की तरफ। एसएसबी इंटरव्यू वर्ल्ड क्लास लेवल का इंटरव्यू माना जाता है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एसएसबी का लोहा माना गया है। वो आपके पर्सनालिटी के अंदर से खोजकर बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर से पूरा एक्सरे निकाल लेते हैं, आपकी पर्सनालिटी का हर एक पैरामीटर जज कर लेते हैं। अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी है तो आप वहां पे सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन खुद को इसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन देनी पड़ती है। प्रिपरेशन हम करवाते हैं, अड्डा 247 करवाता है आपके लिए। हमारे पास एनडीए के लिए स्पेसिफिक बैचेस हैं, हमारे पास सालों का एक्सपीरियंस है, हमारे फैकल्टी बेस्ट फैकल्टी है। आप चाहे तो यूट्यूब पे हमारे वीडियो देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग हमारे द्वारा ही तैयारी करें। आपको जहां से अच्छा लगता है, जहां से बेटर लगता है, तैयारी वहां से करें, क्योंकि एनडीए की तैयारी में आपके पास बहुत ही कम समय होता है, क्योंकि आपके पास उस समय बोर्ड की तैयारी का भी प्रेशर होता है, स्कूल की तरफ से प्रेशर होता है, और आपके पास एज लिमिट का एक पैरामीटर होता है, जिसके कारण आपके पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम बचता है, और उस लिमिटेड टाइम में रिस्क लेने का कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप लोग को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, किसी भी प्रोफेशनल ऐसे इंसान के साथ जो कि आप जिस पर ट्रस्ट कर सको। अब बात शुरू होती है कि भाई कब से नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करनी है। दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए क्लास 10th के बाद आप तैयारी कर सकते हैं। 11th 12th में आपको पीसीएम लेना रहेगा, ताकि आप लोग मैथ्स में अपनी कमांड हासिल कर पाओ। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस एनडीए पोस्ट। अब आपको बता दूं, आप जैसे ही नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंट्री करते हैं, क्लास 10th के बाद तैयारी करना शुरू करेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 11th 12th का मैथ्स तो वही है जो आपको आना है, और सिलेबस भी ऐसे ही है। एनडीए के रिटन में एक पोर्शन है मैथ्स का, जो कि आपका 11th 12th का मैथ्स है। आपको कोई और मेहनत नहीं करनी, आप अपने स्कूल का 11th 12th पढ़ते पढ़ते भी एनडीए के मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा एक लेवल, क्योंकि एमसीक्यू है, इसलिए एक लेवल अप हो जाएगा बस। और दूसरा है आपका जीएटी, जहां पर आपका जनरल अवेयरनेस भी है, साइंसेस भी है, और उसके बाद आपका जीके भी है, इंग्लिश भी है। ये कोई स्पेसिफिक पोर्शन में से नहीं है, किसी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 10, ग्रेड 11, ग्रेड 12 ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, इन जनरल है। थोड़ा सा ओवरऑल इसको समझना बहुत आपको टाइम टेकिंग हो सकता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि इसकी तैयारी करें। तैयारी करने का एक और रीजन ये है, किसी प्रोफेशनल से तैयारी करवाने का एक रीजन और ये है कि भाई आप लोगों के पास ये जो पेपर आने वाला है उसमें होने वाली नेगेटिव मार्किंग, बच्चे को यही चीज जो है सबसे ज्यादा डुबाती है। नेगेटिव मार्किंग की तैयारी एक स्पेसिफिक तरीके से होती है, एक प्रॉपर पैटर्न में होती है,
किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से लिमिटेड टाइम में आप लोग को सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस चीज को थोड़ा ध्यान देकर हमारे पुराने वीडियोस YouTube पे डले हुए हैं, उनको भी देख सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं अभी, उसको भी देख सकते हैं। आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, आप चाहें तो हमसे डेमो भी ले सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए आप कमेंट करिए या फिर जो आपको स्टिकर पे आपको नंबर दिख रहा होगा उस पर कॉल कर लीजिए, ताकि आपकी सारी क्वेरी बंद हो जाए। लेकिन आपका जो आंसर है कि भाई 10th क्लास के बाद, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। देर मत करिए, अगर आप 10th क्लास पास करने वाले हैं तो मन बना लीजिए, और अगर कर चुके हैं तो एज सुन एज पॉसिबल तैयारी शुरू कर दीजिए। अड्डा 247 आपकी इस तैयारी में आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।